वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर अब्दुर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी करेंसी का मुकाबला दुनिया की कोई भी कंट्री नहीं कर सकती। ऐसा मुल्क जो साइज़ में तो छोटा है लेकिन कोई भी यहाँ जाता है तो करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी क्यों है? कुवैत का शाही ख़ानदान कितना अमीर है? कुवैती अरबियों के रस्म व रवाज कैसे हैं? क्या वाकई ही पाकिस्तान के लिए वीज़े खुल चुके हैं? सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला क्यों किया? कितने पाकिस्तानी कुवैत में मौजूद हैं? ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर नए आने वालों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। बिला तखीर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम निकलते हैं कुवैत के शानदार सफ़र पर। दोस्तों, कुवैत का ऑफिशियल नाम द स्टेट ऑफ कुवैत है। कुवैत अरब का एक छोटा सा मुल्क है। इसकी करेंसी दुनिया की नंबर 1 करेंसी है जो अमेरिकन डॉलर से 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम इस मुल्क की आबादी की बात करें तो दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 45 लाख है जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 128वें नंबर पर आता है। और अगर हम कुवैत के रकबे की बात करें तो कुवैत का कुल रकबा 17,818 मरबा किलोमीटर है जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 158वें नंबर पर आता है। जिस मुल्क की आबादी दोस्तों कहा जाता है कि जिस मुल्क की आबादी कम हो वो मुल्क उतना ही खुशहाल होता है और कुवैत भी उन्हीं ममालिक में से एक है। कुवैत एक गुंजान आबाद इलाकों में आता है। कुवैत में दुनिया के अमीर तरीन लोग पाए जाते हैं। कुवैत उन वाहद मुल्कों में से है दोस्तों जिसके कैपिटल का नाम भी कुवैत ही है और इसकी कंट्री का नाम भी कुवैत है। दोस्तों, कुवैत का कैपिटल शहर दुनिया का इंतहाई खूबसूरत और सबसे बड़ा तरीन शहर है। ये शहर मुल्क का सियासी, इक़्तिसादी, सनती और सकाफ़ती मरकज़ भी है। कुवैत का नाम दोस्तों कोत से निकला है। कोत के मायने हैं समुंदर के किनारे बनाया गया एक किला। दोस्तों, इस मुल्क में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं लेकिन इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान अरबी है। इसके अलावा और भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं जिसमें हिंदी, उर्दू भी शामिल है। और भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके लोग यहाँ मुकीम है और उनकी भी ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं। इस मुल्क में ज़्यादातर आपको एशियन लोग ही नज़र आते हैं। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया में अपनी करेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज के दिन में एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 912 रुपये और इंडिया के 276 रुपये के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि कुवैती करेंसी दूसरी यूरोपियन कंट्री से भी ज़्यादा क्यों है? दरअसल दोस्तों, कुवैत में तेल के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि कुवैत में 101.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद है जो दुनिया के कुल तेल का हिस्से में से 6 से 7वां हिस्सा बनता है। कुवैत की माशियत का बड़ा इंसाल तेल की पैदावार और दरामदात पर मुश्तमिल है। तेल का सबसे बड़ा जो प्लांट है जो कुवैत में पाया जाता है और जिसका नाम अल बुरगान ऑयल फील्ड है और ये सबसे ज़्यादा ऑयल दरामद करता है। तेल ही की वजह से कुवैत की माशियत को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। इसकी वजह से इसकी करेंसी का भी असर पड़ता है क्योंकि तेल की ज़खायर की वजह से माशियत को बहुत मजबूत बनाया जाता है और इसी वजह से कुवैत की करेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी हुकूमत भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी हुकूमत ने भी बहुत सी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की भी कर रहा है और इसकी करेंसी भी अमेरिकन डॉलर से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, कुवैत एक बहुत खूबसूरत और बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। दोस्तों, कुवैत एक इस्लामिक मुल्क है जिसकी तकरीबन 74% आबादी मुस्लिम है जबकि लोग मुख्तलिफ़ कंट्री से भी आते हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहब से भी ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ रोज़गार की गर्ज से भी आते हैं। इनको भी अपने मज़हब के लिए मुकम्मल आज़ादी होती है। दोस्तों, कुवैत में एवरेज सैलरी जो है वो 1200 कुवैती दिनार है जो पाकिस्तानी तकरीबन 11 लाख रुपया बनती है। यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन इस मुल्क में जाने की बहुत ख्वाहिश रखते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में तकरीबन 1,25,000 पाकिस्तानी और 14 लाख इंडियन मुकीम हैं।
2011 में अमेरिका के कहने पर पाकिस्तानी वीज़े पर कुवैत ने पाबंदी लगा दी थी। वजह सिर्फ यही बताई गई थी कि सिक्योरिटी खदशात हैं। ताहम ये पाबंदी 2021 में हटा भी दी गई थी। पाबंदी की एक अहम वजह सफारती ताल्लुकात भी है, जो हमेशा किसी न किसी वजह से तनाज़े का शिकार ही रहे हैं, और पाकिस्तानी ताल्लुकात जो है कुवैत के साथ वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पर कुवैत ने हमेशा पाबंदी ही आयद की रखी है। बहुत से एजेंट भी है जो पाकिस्तान से कुवैत भेजने पर बहुत से लोगों से फ्रॉड भी करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी लेते हैं। अगर इसके रेट की बात की जाए तो कुवैत के आज़ाद वीज़े का रेट तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 100 कुवैती दिनार ही कहा है, लेकिन कुवैत के जो कफ़ील है और मदीर जिसे एजेंट बोला जाता है, वो तकरीबन 3600 दिनार लेते हैं, जो कि एक इंतहाई ज़्यादा रकम बनती है। और यही वजह है कि गरीब गुरबा लोग यहाँ जा नहीं सकते, और बहुत महंगा वीज़ा इस चीज़ को तस्वर किया जाता है, और वो भी ये होता है कि पाबंदी की वजह से ही है। और बहुत ज़्यादा सफारती ताल्लुकात है कि फ्रीली वीज़ा भी पाकिस्तान को अवेलेबल कुवैत से नहीं हो पाता। ये भी किसी एजेंट के थ्रू या फिर किसी कफ़ील वगैरह के थ्रू ही पाकिस्तानी यहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, कुवैत में 110 से ज़्यादा नस्लों के लोग आबाद हैं। बरसगीर की तरह कुवैत भी बरतानिया की ही कानूनी था। कुवैत ने 19 जून 1961 को बरसगीर से की तरह एक आज़ादी हासिल की, और इनका आज़ादी का दिन इंडिपेंडेंट डे जो है वो तकरीबन 19 जून ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक हैरान कुन आपको बात बताएं, क्योंकि यहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जून इनका इंतहाई गर्मी का पीक सीज़न है। इस वजह से इन लोगों ने अपनी आज़ादी का दिन 25 फरवरी कर दिया, और गर्मी ही की वजह से इन लोगों ने अपनी आज़ादी का दिन बदल के ही 25 जून रख दिया, और इनका आज़ादी का दिन 25 जून है, और ये इंतहाई अकीदत के साथ और जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क में कुवैतियों की बात की जाए तो यहाँ कुवैती नस्ल सिर्फ 16 लाख लोग ही आबाद हैं, और बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग ही हैं जो इस आबादी का कुल हिस्सा है, और वो तकरीबन 30 लाख लोग बनते हैं जो सिर्फ इसकी आबादी का ही हिस्सा है। दोस्तों, कुवैत में भी अरबियों की तरह शादियाँ आम ज़्यादा करना एक मामूल की ही बात समझी जाती है, और बाज़ दफ़ा तो देखने में ये भी आया है कि 2 सहेलियाँ ही एक मर्द से शादी करती हैं और खुशी से ज़िंदगी बसर करती हैं। ऐशो इशरत के लिहाज से भी ये लोग बहुत ज़्यादा अहम माने जाते हैं। और दोस्तों, जब से कुवैत आज़ाद हुआ है तब से अल सबब एक फैमिली है और एक नस्ल है जिनके पास ही इक़्तिदार है, और अभी तक इन्हीं के पास इक़्तिदार है कुवैत। तो अगर हम कुवैत का विज़िट करें तो कुवैत में आपको किसी भी जगह कोई भी ट्रेन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ की 100% आबादी ही शहरों में रहती है, यानी कि यहाँ कोई भी गांव का तस्वर नहीं है। ये सारा ही कंट्री तकरीबन एक शहर ही माना जाता है। तो कुवैत की अगर बात करें तो कुवैत एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, यानी कि कुवैत अमीर होने के साथ साथ एक बहुत पढ़ा लिखा मुल्क भी है। यहाँ अगर एजुकेशन की बात करें तो यह बहुत खूबसूरत एजुकेशन सिस्टम रखता है और बहुत डेवलप एजुकेशन सिस्टम रखता है। यहाँ का तकरीबन तलीम की जो शरह है वो 96% है, यानी कि बहुत ही पढ़ा लिखा ये मुल्क माना जाता है। पढ़ाई में पे भी ये लोग बहुत तवज्जो देते हैं, और इस मुल्क की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी कुवैत यूनिवर्सिटी है, जो इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब यूनिवर्सिटी है। तो कुवैत सिटी एक इंतहाई खूबसूरत और नायाब सिटी माना जाता है। ये एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। अगर आप कुवैत से शहर का विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ का खूबसूरत कुवैत टावर बहुत मशहूर है, यहाँ भी जा सकते हैं। और कुवैत की ग्रैंड मस्जिद मॉस्क भी बहुत ज़्यादा हिट मानी जाती है इसकी खूबसूरती देखने के लिए, तो लोग दूर दराज से भी यहाँ आते हैं। दोस्तों, कुवैत इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है, और ये तरक्की के लिए बहुत से मौक़े भी पैदा कर रहा है। इसने रोबोट की बहुत सी ऐसी सनतें बना दी हैं जो रोबोट पैदा करती हैं, और ये दुनिया में वाहिद ममालिक में से एक आ रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा रोबोट बनाए जाते हैं। दोस्तों, कुवैत में पीने का साफ़ पानी बहुत कम पाया जाता है, और टेक्नोलॉजी की बदौलत इस मुल्क में समुंदर के पानी को ही पीने के काबिल बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ मुल्क में आसानी से पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जा सके। अरब फैमिली में अगर अमीर होने की बात की जाए तो कुवैती शेख दुनिया में दूसरे बड़े अमीर तरीन अरब ममालिक में आते हैं, और ये बहुत अमीर है। पहले नंबर पर सऊदी वली अहद आते हैं, और दूसरे नंबर पर
कुवैती शेख आते हैं। तो खाने पीने की तकरीबन तमाम ही अशिया कुवैत में इंपोर्ट ही की जाती है और सबसे ज़्यादा कुवैत में इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ें इंडिया से ही होती हैं। और पहले पाकिस्तान से यहाँ जानवरों को डालने वाला चारा इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन आस्ता आस्ता वो भी ख़त्म होता जा रहा है। पाकिस्तानी यहाँ बहुत से काम करते हैं, जैसे ड्राइवर, मज़दूर और रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी के में सफारती ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह से पाकिस्तानियों को जाने में यहाँ बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। वैसे तो वीज़े खुले हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं वीज़े पे और बहुत ज़्यादा मुश्किलात से वीज़े मिलते हैं, जिस वजह से पाकिस्तानी यहाँ जाने के लिए मुश्किलात का शिकार रहते हैं। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में कुशादगी पैदा करे और आपके रिज़्क़ को बेहतर बनाए, आमीन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।